मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिह सत्तानाश। मोक्षमय प्रकाशक तीसरा अधिकार अंतिम चरण में आप पहुँचे हैं। मोक्ष सुख की प्राप्ति का उपाय और मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय, ये प्रकरण अपना चल रहा है। कल हमने ज्ञानावरण दर्शनावरण को लेकर के जीव पहले किस प्रकार के दुख भोग रहा था और अब जब इनका अभाव हो गया है तो कैसी अवस्था प्रकट होती है, इसकी चर्चा हमने पूर्ण की। आज हमें मोहनिया, उसके बाद अंतराय, इनकी चर्चा प्रारंभ करनी है। आज जो अपन अंतराय की चर्चा करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। पहले तो अपन मोहनिया की चर्चा पूरी करते हैं। देखिए, मोह के संदर्भ में दो अवस्थाएं देखनी है। कौन सी? पहले और अब। मोह क्षय के पहले क्या अवस्था थी, मोह क्षय के बाद क्या अवस्था है, मोह के अभाव इस प्रकार भी ले सकते हैं, क्या अवस्था थी, तो इसको थोड़ा विचार करते हैं। आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि क्या है, पहले क्या अवस्था थी और बाद में क्या अवस्था है। मोह के अभाव के पहले जीव अतत्व श्रद्धा नहीं था, अर्थात मिथ्या दृष्टि था। जीव कषाय भावों से युक्त था, अर्थात कषायी था, चारित्र मोह से युक्त था। कुल मिलाकर के कहे तो यह जीव कषायी था, अश्रद्धानी था। कषायी था, अश्रद्धानी था, इसी को यहाँ पर कह रहे हैं मिथ्यात्व और कषाय भाव। दो बातें कह रहे हैं यहाँ पर, आइए पढ़ते हैं। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते थे पहले, और अब उनका सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ, तथा इनके कारणों का अभाव हुआ, इसलिए दुख के कारणों का भी अभाव हुआ। देखो, दो बातें। मोह का अभाव हुआ इसलिए दुख का अभाव हुआ, मोह के कारणों का अभाव हुआ इसलिए दुख के कारणों का भी अभाव हुआ। दो बातें कह रहे हैं, दुख का अभाव और दुख के कारणों का अभाव। आपको याद आ रहा है, मैंने कुछ दिनों पहले एक चर्चा की थी, क्या कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मतलब क्या, जो वस्तु कभी हमारे नज़र के सामने से हटा दे तो तत्संबंधी हमारा विकल्प भी हट जाता है। ये चरणान योग कहता है। चरणान योग क्या कहता है? तुम्हारा राग द्वेष इस व्यक्ति की वजह से बढ़ रहा है, इस वस्तु की वजह से बढ़ रहा है, इसलिए या तो उस वस्तु को, व्यक्ति को हटाओ, या तुम वहां से हट जाओ। चरणान योग की ये परिपाटी है। चरणान योग कुछ करने को कहता है। अध्यात्म क्या कहता है जैसा बने रहने दो, तुम तुम्हारी दृष्टि में फेर करो, बराबर। अध्यात्म तो ये कहता है, परंतु चरणान योग की परिपाटी को हम झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या है, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसा हिंसायतन निवृत्तेर परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि के लिए ये करना बहुत जरूरी है। चरणान योग में चरणान योग का अवलंबन करना जरूरी है। अब देखो, यहाँ पर भी बात कर रहे हैं, दुख के कारणों का अभाव हुआ तो दुख होगा क्या? दुख के कारणों का अभाव हुआ तो दुख होगा क्या? बराबर। दुख के कारणों का अभाव हुआ तो दुख भी क्यों रहेंगे? देखो, हमें भूख लगी है, ठीक है, हमें भूख लगी है, तो भूख लगी मतलब क्षुधा है, अब ये दुख है। दुख का कारण क्या है? पेट में जठराग्नि जल रही है। अब कौवे क्या कहते हैं इसे, कौवे चिल्ला रहे हैं, अब चूहे दौड़ने लगे पेट में, अब फटाफट कुछ तो दे दो खाने के लिए।
जैसे ही खाना खाया भूख शांत हो गई, ठीक है। तो जिसको लेकर के हमें आकुलता थी, भूख, वो भूख उसका अभाव हुआ, तो उसको लेकर के जो दुख था वो दुख हो रहा है, उसका दुख का अभाव हो गया, दुख का भी अभाव हो गया। यहाँ पर भी सिमिलर लाइन पर बात कह रहे हैं कि जिन कारणों को लेकर के ये मोह करता था, किन को लेकर के, अरे अज्ञान अवस्था में जितने भी साथी संगाती थे, जितने भी आजू बाजू में इसके परिवारजन पुरजन थे, जो वस्तुएं थी, जो व्यक्ति थे, सीधे से करूं जितना भी द्रव्य था, जो भी क्षेत्र था, जितना भी काल था, जितना भी भाव था, इन चारों को लेकर के वो कहीं ना कहीं मिथ्या श्रद्धान करता था, कषाय भाव करता था। अब इन कारणों का भी अभाव हो गया। देखिए ना, मोक्ष प्रकट हो गया तो क्या आजू बाजू में कुछ दिखेगा? अरे पानीपुरी का ठेला लगा, चलो खा करके आ जाओ। अरे वहां पर कुछ कारण ही नहीं बचे जिसको लेकर के तुझे राग द्वेष हो, ऐसे कुछ कारण ही नहीं बचे हैं, तो तुझे दुख भी क्यों होगा? दुख भी नहीं होगा। एक और उदाहरण दूंगा, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न है मेरा, जितने भी भोग भूमि के जीव है वे मर करके कहाँ जाते हैं? भोग भूमि के जीव मर करके कहाँ जाते हैं? स्वर्ग। बराबर, स्वर्ग में जाते हैं। कौन से स्वर्ग तक जाते हैं? दूसरे तक, मैक्सिमम दूसरे तक जाते हैं, ठीक है, दूसरे स्वर्ग तक पहुंचते हैं। प्रश्न है मेरा, सारे के सारे भोग भूमि जीव, भोग भूमि स्वर्ग में ही क्यों जाते हैं? नरक में क्यों नहीं? मनुष्य है ना, नरक में भी जा सकते हैं, तिरेंच में भी जा सकते हैं, देवगति में ही क्यों जाते हैं? कषाय क्यों तीव्र नहीं? मैं बहुत प्रश्न पूछूंगा, इस आप जैसे उत्तर देंगे मैं और प्रश्न पूछते जाऊंगा। आप सही बता रहे हैं, कषाय क्यों तीव्र नहीं है? कारण ही नहीं है ना। क्यों कारण नहीं है? भोग भूमि है ना, भोगना ही है वहां पे। भोगना ही है। अच्छा है, ठीक है ठीक है, उनको सिर्फ विषय भोग नहीं है। ओके ओके, अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड करता हूं। अगर सामने वाले की ज्यादा संपत्ति दिखे तब तो फिर दिक्कत होने लग जाए। देखो ना, हमारे घर आसपास में हमने मान के चलो 1 करोड़ क्या कुछ आइटम परचेस किया, मान के चलिए सोने हीरे जवाहरात का कुछ हमने सेट परचेस किया 1 करोड़ रुपए का। वही बगल वाली ने, जो हमारी सहेली थी, उसने 1.5 करोड़ का सेट लेकर के आया। अब क्या होता है, जलन होने लगती है, उसने 1.5 करोड़ का लिया, मैंने सिर्फ 1 करोड़ का लिया, जलन होने लगती है। प्रश्न है मेरा, वहां पर जलन भी हो सकती है ना, फिर वहां पर ईर्ष्या भी तो हो सकती है। वहां पर तो कल्प वृक्ष है ना, उससे सब जितना चाहो ले लो। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, मुझे यही उत्तर चाहिए था। वहां पर तो कल्प वृक्ष है। अगर किसी ने 10 मंजिला घर बांध दिया, तुम्हारा 4 मंजिला ही घर था, तो एक काम करो, कल्प वृक्ष के पास जाकर के कह दो कि मुझे 4 मंजिला से बड़ा करके 10 मंजिला करो, तुम उसके बराबर कर दो। वहां पर ईर्ष्या होने के लिए कुछ कारण ही नहीं है। देखो, ईर्ष्या 2 कारणों से होता है, या अपने पास ना हो, या अपने पास हो परंतु पड़ोसी वाले के पास ज़्यादा हो, तब भी ईर्ष्या होती है। अब यहाँ पर कुछ दिक्कत ही नहीं है, यहाँ जब चाहो तब वस्तु मिल जाएगी, जब चाहो तब मिल जाएगी, और जितनी चाहो उतनी मिलेगी। पड़ोसी ने कहा कि मुझे ये चाहिए, तो तुम भी कल्प वृक्ष के पास जाकर के कहो मुझे वो चाहिए। मतलब ईर्ष्या करने का कोई कारण ही नहीं है। और ईर्ष्या नहीं होती है तो फिर उनको उसको लेकर के दुख भी नहीं होता है, उतनी कषाय नहीं होती है, तो तब जाकर मंद कषाय के रूप में वे स्वर्ग में जाते हैं। देखो समझना, देवगति के कारण क्या है? अल्पारम अल्परिग्रह, क्या है वो? वो तो मनुष्य गति के हैं। क्या है देवगति के? सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपासी दैवस्य, ठीक है। और सम्यक, हालांकि वह सम्यक्तों की तो बात नहीं है। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपासी। अकाम निर्जरा में भी एक प्रकार से अकाम निर्जरा में चली जाएगी वो बात। अकाम निर्जरा में कैसे जाएगी?
क्योंकि कषाय की मंदता जो एक प्रकार से देखने में आ रही है वो अकाम निर्जरा में चली जाएगी। तो कषाय की मंदता है। कषाय की मंदता क्यों है? क्योंकि कषाय होने के कारण ही नहीं है वहां पर। कषाय हो, कितने जन समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या थोड़ा टफ जा रहा है? नहीं भैया बरोबर है। ओके ओके। हाँ, जब वहां पर अच्छा, कषाय क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कषाय के कारण नहीं है। यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं। यहाँ पर उनको दुख क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दुख के कारण नहीं है। दोनों भी बातें हैं। अब ये एक तरफा मैंने आपको बात बताई कि दुख के कारण नहीं है इसलिए दुख नहीं, ये निमित्त की अपेक्षा बात कही मैंने। अब हर कार्य के लिए दो कारण होते हैं, एक अंतरंग कारण एक बहिरंग कारण, बराबर। ये तो मैंने बहिरंग कारण की अपेक्षा बात की। अब अंतरंग कारण की जरा बात करो। अरे अंतरंग में उन्होंने अपना जो प्राप्त करना था उसे प्राप्त कर लिया, उन्होंने सुख को प्राप्त कर लिया। अब उनको दुख के कारणों से लेना देना क्या? जब स्वयं में ही उतनी परिपूर्णता आ गई है, जब हमको लगता है कि मैं स्वयं पूर्ण हूँ, मुझे किसी की बाहर वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तब वो बाहर की मदद मांगने जाएगा। जब हमें लगता है कि हमारे पास पर्याप्त पैसा है, हम कर्जा लेने जाएंगे? नहीं लेने जाएंगे। जब हमें लगता है कि अपनी पढ़ाई अच्छे से अपने आप से हो रही है, तो बच्चों को कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत है? नहीं जाने की। जब स्वयं पूर्णता अनुभव करते हैं तो बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अंतरंग कारण हुआ। समझना पंडित जी साहब, दोनों कारणों की बात करते चल रहे हैं, एक अंतरंग कारण एक बहिरंग कारण। अगर एक भी कारण ना हो तब तो फिर वो कार्य कहलाएगा ही नहीं। क्यों? देखना, आचार्य समंतभद्र ने स्वयंभू स्तोत्र में एक सुंदर पंक्ति लिखी है। क्या? अलंघ्य शक्तिर्भवितव्यतेयं हेतुर्द्वयावेशकृत कार्यलिंगा। देखो, इन दो पंक्तियों को थोड़ा अपन विचारते हैं। अलंघ्य शक्तिर्भवितव्यतेयं हेतुद्वयाविष्कृत कार्यलिंगा। क्या कहते हैं? ये अलंघ्य शक्ति है। क्या अलंघ्य शक्ति है? मतलब इसको कोई लांघ नहीं सकता। क्या? कि प्रत्येक कार्य के होने में हेतु द्वया, दो हेतु हुआ करते हैं। कौन से दो हेतु हुआ करते हैं? एक अंतरंग और एक बहिरंग। थोड़ा अन्य शब्दों में भी कहना चाहो तो एक तुम्हारा पुरुषार्थ, एक तुम्हारा भवितव्यता। पुरुषार्थ और होनहार, पुरुषार्थ और भाग्य। जो पुरुषार्थ भाग्य जो कहते हैं ना, एक प्रकार से लोक की भाषा में समझा रहा हूँ, तो पुरुषार्थ और भाग्य कौन बड़ा? अरे भाई, दोनों होंगे तब काम होगा। सिर्फ भाग्य होने से काम नहीं होगा और सिर्फ पुरुषार्थ होगा तो भी काम नहीं होगा। पुरुषार्थ के योग्य भाग्य होगा और भाग्य के योग्य पुरुषार्थ होगा, तब जाकर के उतना काम होगा। दोनों कार्य साथ में होने चाहिए। अगर एक भी कार्य मिसिंग है, एक भी कारण मिसिंग है, एक भी कारण नहीं है, तो कार्य की संपन्नता नहीं होगी। सिद्धों को, अरहंतों को दुख क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि पहला, उन्होंने अंतरंग में उनका इतना पुरुषार्थ होगा कि बाहर की कितनी भी वस्तु हो मुझे चलायमान करने में संभव नहीं है। और फिर तत्संबंधी उनके परिकर भी वैसा हट गया है कि उनको राग जो डेवलप करा सके, तो वहाँ पर वैसा परिकर भी नहीं है उनका, बस हो गया। उनको फिर उसको लेकर के दुख नहीं होता है। ये बात पंडित साहब यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। बहुत मार्मिक बात है। दोनों कारणों को आपको समझ करके चलना है। आपको ये जो प्रकरण आया है, मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय, इसमें आपको दोनों बातें समझ करके चलनी है, एक अंतरंग एक बहिरंग। अंतरंग कारण क्या, बहिरंग कारण क्या। अब जो अपना चार्ट बन रहा है उसमें अगर आप चाहे तो ऐसा भी बाइफर्केशन कर सकते हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरंग कारण, ज्ञानावरण दर्शनावरण बहिरंग कारण, ऐसा भी बाइफर्केशन कर सकते हैं। और फिर उसमें बताना अंतरंग कारण को लेकर के पहले क्या अवस्था थी, अब क्या अवस्था है, बहिरंग कारण को लेकर के पहले क्या अवस्था थी, अब क्या अवस्था है, ऐसा भी आप बता सकते हैं। थोड़ा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ज्ञानावरण दर्शनावरण में कैसे लेंगे? अंतरंग कारण को लेकर के पहले कर्म का क्षयक्षम या उदय था, उसको लेकर के जान नहीं सकता था। अब क्या हुआ है, वो क्षयक्षम उदय हट गया है, अब तो कर्म का पूरा क्षय हो गया है। अब क्षय हो गया है उस कर्म का, तो तत्संबंधी पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया। ठीक है, ये तो मैंने अंतरंग अपेक्षा बात की। अब बहिरंग कैसे लगाएंगे? बहिरंग ऐसे लगाएंगे, इसकी ये इंद्रियों से जानता था पहले बहिरंग इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ता था।
अब क्या हो रहा है, अब इसको इंद्रियों का अवलंबन नहीं लेना पड़ता, अब ज्ञान ज्ञान के माध्यम से जानता है, इसलिए वो सब कुछ जान लेता है। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? नहीं, नहीं समझ में आ रहा। एक बात अभी क्या? मेरा ध्यान बट गया था, मैं बाद में समझूंगी। अच्छा, किसी और को समझ में आया क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये ऐसा ही बोला ना, तो जो आपने पाइपर ये किया था वो पहले और बाद में उसमें ही आपने चेंज करवाया ना सिर्फ। हाँ, उसमें ही आपको और दो, पहले के लिखा कि अल्ट्रा और बाद में वाले में लिखा कि बहिरंग ऐसे। नहीं, वैसा नहीं। पहले में ही आपको दो हिस्से करने हैं, अंतरंग बहिरंग, और बाद में भी आपको अंतरंग बहिरंग, ऐसे दो हिस्से करने हैं, वैसा। ओके। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो ठीक है, फिर से बताता हूँ मैं आपको एक रफ आइडिया बताता हूँ, आपको जैसा उचित लगे आप वैसा बना सकते हैं। हाँ, जो अपना पहला कॉलम था, कौन सा पहला कॉलम क्या था? बाद की अवस्था। नहीं, पहला कॉलम था अपना कर्म का, दूसरा पहले वाली अवस्था, तीसरा बाद वाली अवस्था, ऐसा था। ठीक है, तो अब समझिए, जो मैंने आपको लिखाया था पहला कॉलम में ज्ञानावरण दर्शनावरण, तो उसी के नीचे आपको पॉइंट नंबर 1 लिखना है अंतरंग, और उसी के नीचे लिखना है बहिरंग। तो अंतरंग कारणों को लेकर के जीव की पहले क्या अवस्था थी, बाद में क्या अवस्था है, बहिरंग कारणों को लेकर के पहले क्या अवस्था थी, बाद में क्या अवस्था, मतलब 4 बातें आएंगी। अब समझ में आ रहा है? जी। ओके, तो ये आपको ज्ञानावरण दर्शन, आप बता दीजिए, आपने जैसे बताया वही। Is it past and future? पास्ट एंड फ्यूचर, यू कैन से आपने जो बताया ना अभी कि पहले की अवस्था में इंद्रिय और मन से जानता था बहिरंग, अब बाद में क्या हो रहा है? ज्ञान से जानता है, ज्ञान से जानता है। फिर तो ज्ञान आए वो कोई वो तो पर केवल नहीं दे रहा बोला सर। तो केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या कहा? अंतरंग में कैसे होगा? अंतरंग में ऐसा, अंतरंग में कर्मों का उदय क्षयक्षम था, जिसको लेकर के पूर्ण नहीं जान पाता था। अब कर्म का क्षय ही हो गया है, जिसको लेकर के पूर्ण जान पाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आया क्या? हाँ बोलिए तो ही आगे बढ़ूंगा। ओके, कोमल जी, कल्पना जी, आपको? थोड़ा कम समझ थोड़ा कम आया। देखो, अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा एक ड्राफ्ट बना करके आपको ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आप फिर उस हिसाब से बनाते जाना। ठीक है, पर अभी तो आप एक काम करिए, आप तो बस सुनते जाइए, मैं आपको थोड़ी रूपरेखा भी बनाता हूँ, कुछ पॉइंट्स बताते जाऊंगा। उसके बाद में एक कच्चा फॉर्मेट अभी बन जाए आपके पास में, फिर पक्का फॉर्मेट आप नए से भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी तो बस आप पॉइंट्स नोट करते जाइए कैसे बाइफरकेट करना है। तो ये ज्ञानावरण दर्शनावरण की बात अपन ने कर दी। अब देखते हैं मोहनीय में क्या कहते हैं। मोहनीय में क्या कहते हैं, आइए अपन पहले थोड़ा पढ़ते हैं। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते थे, उनका सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ, तथा इनके कारणों का अभाव हुआ, इसलिए दुख के कारणों का भी अभाव हुआ। उन कारणों का अभाव यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होने पर अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हो? कोई अनिष्ट नहीं रहा, निंदक स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता ही है, स्वयं क्रोध किस पर करे? देखो क्या, फिर से सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होने पर
अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्या तो कैसे हो? जब सब तत्व ख्याल में आ गए, अतत्व श्रद्धान रहेगा काय का? नहीं रहेगा। कोई अनिष्ट नहीं रहा, निंदक स्वयं अनिष्ट को प्राप्त होता ही है, तो स्वयं क्रोध किस पर करे? क्रोध करने का कारण नहीं रहा। सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं, इंद्रादिक स्वयं नमन करते हैं और इष्ट को पाते हैं, किससे मान करे? वहाँ पर घमंड करने जैसा कुछ है नहीं। सर्व भवितव्य भाषित हो गया, कार्य रहा नहीं, किसी से प्रयोजन रहा नहीं, किसका लोभ करे? कुछ प्राप्त करने जैसा रहा ही नहीं है ना। देखो, लोभ तो तब होता जब कुछ प्राप्त करना होता। अभी हमें में कुछ नजर आ रही है तो ये भी प्राप्त करूँ, ये भी प्राप्त करूँ। अब जब इन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है तो इनको लोभ होगा भी किसका? इसलिए तो सिद्धों का एक नाम आता है क्या? किदकिच्चा, कृतकृत्य हो गए हैं। जो करने लायक था सब कर चुके हैं, अब नवीन करने लायक कुछ बचा नहीं उनके लिए। तो सर्व भवितव्य भाषित हो गया, कार्य रहा नहीं, किसी से प्रयोजन रहा नहीं है, किसका लोभ करे? कोई अन्य इष्ट रहा नहीं, किस कारण से हास्य हो? कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नहीं, फिर कहाँ रति करे? कोई दुखदायक संयोग रहा नहीं है, कहाँ अरति करे? कोई इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता नहीं है, किसका शोक करे? कोई अनिष्ट करने वाला कारण रहा नहीं, किसका भय करे? अब लॉजिकल बातें, सर्व वस्तुएं अपने स्वभाव सहित भाषित होती है, अपने को अनिष्ट नहीं है, कहाँ जुगुप्सा करे? काम पीड़ा दूर होने से स्त्री पुरुष दोनों रमण करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहा, किस लिए पुरुष स्त्री या नपुंसक वेद रूप भाव हो? इस प्रकार मोह उत्पन्न होने के कारणों का अभाव जानना। बाबा, जो जो कारण थे जिनको लेकर के मोह करता था वे कारण ही नहीं रहे, तो अंदर में उसको लेकर के कार्य भी कैसे दिखेगा? जैसा कारण वैसा कार्य, बराबर। सिंपल सी बात है। कोई WWF मैच देख रहा है, WWF जानते हैं? WWF छोड़ो, कोई कुश्ती देख रहा है, ठीक है, दो जन कुश्ती खेल रहे हैं या दो पहलवान अखाड़े में उतरे हैं, दो मल्ल अखाड़े में उतरे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब वो दृश्य देखते हैं तो अपन को भी क्या लगता है, अपन उसके पास जाए उसको पछाड़ देंगे, ऐसा भाव होता है नहीं होता है। और किसी स्त्री का चित्र देखा, पुरुष को काम विकार सताता है या नहीं सताता है? किसी पुरुष का चित्र देखा, स्त्री को काम विकार सताता है या नहीं सताता है? बिल्कुल सताता है। मतलब जैसा कारण वैसा कार्य। हम भगवान के पास जाते हैं, वितरागता देखने में आती है नहीं आती है? जैसा कारण वैसा कार्य। अब देखो, हम ये मोह के साधन है आजू बाजू में, तो मोह उत्पन्न होगा या नहीं होगा? अवश्य होगा। जैसा कारण वैसा कार्य। अब मोह के कारणों का अभाव हो गया तो क्या उसको लेकर के मोह होगा? नहीं होगा। जैसा कारण वैसा कार्य। मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया, जैसा कारण होता है कार्य भी वैसा ही होता है, जैसा साधन होता है साध्य भी वैसा ही होता है। साध्य और साधन की तासीर सेम हुआ करती है, कारण और कार्य की तासीर सेम हुआ करती है। कारण एक, कार्य दूसरा, संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। इसके लिए उदाहरण क्या ले सकते हैं? कोई उदाहरण है आपके ज्ञान में? मुझे अभी उदाहरण ज्ञान में नहीं आ रहा है। कारण एक और कार्य अपन दूसरा कहे, जैसे 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 दूसरा तो होगा ही ना। नहीं, पर उदाहरण कुछ है क्या ऐसा कि जहां पर लोग कहते हैं कि मैंने ये किया तो वैसा हुआ? लोग में तो बहुत कहते हैं कि मैंने ये काम किया तब जाकर के ये काम हुआ। अरे तुम गलत कारण लगा रहे हो, तुम गलत कारण लगा रहे हो। यहाँ पर कार्य होना था सो भवितव्य के अधीन था। हाँ, तुमने उस कार्य में कुछ नहीं किया, तुमने उस व्यक्ति में कुछ नहीं डाला है अपना, तो कार्य अपना अपना हो गया, उसके अनुसार कारण रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब मोहनीय में आप अंतरंग बहिरंग कैसे लिखेंगे? देखिए, अंतरंग में तो ऐसा लिखेंगे, पहले मोहनीय का उदय चल रहा था, ठीक है, मोह का उदय चल रहा था। यहाँ पर उपशम नहीं कहेंगे। अगर उपशम कहेंगे तो वो औपशमिक भाव हो जाएगा, औपशमिक समय तो प्रकट हो जाएगा, तो वहाँ पर अपन, और वो मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा।
अपन यहाँ तो प्योरली संसार अवस्था और प्योरली मोक्ष अवस्था इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब जो प्योरली संसार अवस्था है वहाँ पर तो मोह का उदय पाया जा रहा है, और अंतरंग अवस्था में ही बाद में क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे कि मोह के अभाव होने से दुख का अभाव हुआ। देखो पहले क्या हो रहा था, मोह का उदय उसको लेकर के दुख, अब क्या हो रहा है, मोह का अभाव दुख का अभाव, ठीक है। अब बहिरंग में क्या लिखेंगे, बहिरंग में ये लिखेंगे मोह के कारण उसको लेकर के मोह होता था, अब मोह के कारणों का अभाव इसलिए दुख के कारणों का अभाव, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ये पूरी चर्चा हुई मोहनीय संबंधी, ये पूरी चर्चा हुई मोहनीय संबंधी। अब अंतराय की चर्चा करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको सच में मजा आएगा। और थोड़ी सी बात है ना जो मैंने दूसरे अधिकार में की थी उसको लेकर के भी थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण मिलेगा, ठीक है, समझना। तथा अंतराय के उदय से शक्तिहीन पने के कारण पूर्ण नहीं होती थी, अब उसका अभाव हुआ इसलिए दुख का अभाव हुआ, तथा अनंत शक्ति प्रकट हुई इसलिए दुख के कारण का भी अभाव हुआ। देखो सिंपल है, अब कमजोरी किसी रूप से रही नहीं है, क्यों, अनंत वीर्य के धनी हो गए हैं, अनंत वीर्य के धनी हो गए हैं मतलब अनंत शक्तिमान हो गए हैं। सर्वशक्तिमान नहीं कह रहा हूं मैं, अनंत शक्तिमान कह रहा हूं, क्यों, अनंत शक्तियां प्रकट हो गई है, अनंतो शक्तियां उछले, बराबर, अनंत शक्तियां प्रकट हो गई है तो उसको लेकर के हीनपना काय का, हीनपना कुछ भी नहीं रहता। अब बात आती है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं ना, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, अब वो प्रश्न आता है, सामने वाला एक प्रश्न शंकाकार एक शंका उपस्थित करता है, क्यों साहब उनके तो ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आता कि वे दान कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, भोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी उनके अंतराय का देखने में नहीं आता, अंतराय का अभाव हुआ है, ऐसा कुछ भी कार्य देखने में नहीं आता। आप कैसे कह रहे हो कि उनका अभाव हुआ है, ये समझना समझना, कहते हैं कि वहां पर तो हमें कार्य दिखाई ही नहीं दे रहा है तो हम कैसे माने कि कारण का भी अभाव हो गया। समझ में आ रहा है क्या, इसमें आपकी क्या राय है, इसमें आपका क्या कहना है। कोई बता सकेगा, देखो अंतराय तो मोहनीय पर डिपेंडेंट है ना, बराबर, इसलिए कारण भी नहीं दिखता है, ओके, में नहीं दिखता। करेक्ट करेक्ट, दैट इज अ वेरी वैलिड आंसर। तो वो मोहनीय ही नहीं रहा तो अंतराय का कुछ मतलब ही नहीं है। आपको याद आ रहा है मैंने दूसरे अधिकार में जम के चर्चा की थी, क्या अंतराय का उदय उसी के कहेंगे जिसने कभी पहले इच्छा की थी, जिसने इच्छा ही नहीं की है। देखो अंतराय की परिभाषा क्या थी, मैंने किसी कार्य की इच्छा की और उस कार्य के होने में बाधा उत्पन्न हुई, उसे अंतराय कहते हैं, बराबर। अब जिसने इच्छा ही नहीं की तो इच्छा की पूर्ति की बात ही नहीं आती है, तो अंतराय का भी उदय कहाँ से कहेंगे, बराबर। तो दैट इज अ एब्सोल्युटली वैलिड आंसर कि बाबा मोहनीय ही नहीं रहा है तो फिर अंतराय की, मोहनीय नहीं रहा तो इच्छा नहीं होती, और इच्छा नहीं होती तो फिर अंतराय का कुछ रोल नहीं बचता। परंतु इसका कुछ एक अलग ही प्रश्न है, वो कहता है आपने 9 केवल लब्धियां बताई है, 9 केवल लब्धियां कौन सी, नौ केवल लब्धियां कौन सी, कार्य करना करो ए। रोज ना। अरे क्या बात है, साइक दान, साइक लाभ, वो 5 हो गए, हाँ हाँ हाँ, और फिर 4 में क्या है ये, कायिक ज्ञान, शारीरिक दर्शन, हाँ, समय, 5 में 4 है, 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 5 में
बराबर। हाँ, ये तो चार घाती कर्मों को लेकर के बनाए थे, बराबर। चार घाती कर्मों को लेकर के बने, जिसमें से 5 तो अंतराय से संबंधित है। क्या? क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग और क्षयिक वीर्य। प्रश्न ये है, आप हमें इनका कार्य दिखाओ। क्षयिक दान उनके, आप कह रहे हो ना कि 9 केवल लब्धि प्रकट हो गई है, मतलब उनके क्षयिक दान पाया जा रहा है। हमें कार्य दिखाओ कि क्षयिक दान पाया जा रहा है। दिखाओ, कार्य दिखाओ, कार्य तो दिखाओ। प्रकट हो रहा कह रहे हो ना, तो कार्य दिखाओ ना, ऐसा सामने वाले का कहना है। तो इसमें एक, आपको याद आ रहा है मैंने दूसरे अधिकार में ये बात कही थी कि ये बात हम घटित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देना लेना ये कार्य मोटा मोटी इच्छाएं होने पर होंगी, इच्छाएं होने पर होंगी, और अनंतों में अपन ये घटित नहीं कर पाएंगे। वहाँ के वर्डिंग्स थोड़े अलग होंगे, पर आशय तो यही होगा, ठीक है। हम ये ज़्यादा घटित नहीं कर पाएंगे। हमें बाह्य वस्तुओं का आधार लेकर के ही बताना पड़ेगा कि इसका दान हुआ, इसका लाभ हुआ, इसका भोग हुआ, इसका वो उपभोग हुआ, ऐसा। ये बाह्य वस्तुओं का आधार लेकर के हमें बताना पड़ेगा। अब अरंतों में तो कदाचित कह देते क्या, क्षयिक दान कैसे पाया जा रहा है? भाई उपदेश दे रहे हैं क्षयिक दान। क्षयिक लाभ क्या? सुंदर सुंदर परमाणु आकर के क्या कहते हैं, कर्माहार और नो कर्माहार तो चल रहा है। कर्म परमाणु तो ग्रहण कर रहे हैं बराबर से, आहार वर्गणा भी ग्रहण कर रहे हैं, तो ग्रहण कर रहे हैं तो उसका लाभ, तो क्षयिक लाभ हो गया। क्षयिक भोग क्या? जो पुष्प वृष्टि हो रही है, पुष्प वृष्टि मतलब वनस्पति का एक नहीं, पृथ्वी का एक वाला, ठीक है, पुष्प वृष्टि हो रही है, वो क्या है? क्षयिक भोग हो गया। क्षयिक उपभोग क्या? जो उनका छत्र और सिंहासन है बराबर चलते रहता है, बराबर हर टाइम बना रहता है, तो ये क्या है? ये क्षयिक उपभोग हो गया। और क्षयिक वीर्य तो ठीक है, मान लेते, कोई दिक्कत नहीं कि अनंत शक्तिमान है, ये तो अनंतों में ठीक था। परंतु यही बात आप सिद्धों में भी कहते हो, सिद्धों में भी कहते हो नहीं कहते हो? तो फिर उनमें कैसे घटित करेंगे? कितने जनों को प्रश्न वैलिड लग रहा है? पहले तो ये बताइए, प्रश्न जायज लग रहा है क्या? तो नहीं, सिद्धों के लफ्जियां कहाँ हैं? अरे लगता है कि how will you prove it? हाँ बराबर, हम प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। और कुमकुम जी, उनकी लब्धियां नहीं है, कुछ और नाम से है। हाँ, वहाँ पर तो अनंत वीर्य जो अपन कह रहे हैं, वो तो उसके अंतर्गत सब समाहित हो जाता है। उसके अंतर, अब अंतराय क्या, देखिए अंतराय के 5 भेद है, तो 5 के अभाव में 5 तो मानने पड़ेंगे। और वहाँ पर 8 कहें मतलब 8 थोड़ी ना है, वहाँ पर तो अनंत तो है। 8 तो बस गिनती के बताए थे, 8 कर्मों के अभाव में 8 बताए थे अपन ने, वैसा। खैर नहीं, गुण तो अनंत है। हाँ, गुण तो मतलब लब्धि की दृष्टि से होते हैं। हाँ, लब्धि की, देखिए लब्धि नहीं होगी, पर कुछ और नाम से वही बात तो पाई जाएगी। लब्धि नहीं कहेंगे अपन, कुछ और नाम से तो अवश्य पाई जाएगी। तो फिर सिद्धों में कैसे घटित करेंगे? अरंतों में तो उपचार से कह दिया, तो उसमें एक उदाहरण देते हैं। अब समझना एकदम ध्यान देकर के समझना, उदाहरण बड़ा फैंटास्टिक है। कहते हैं कोई 1 रुपया खर्चा नहीं करता, 1 रुपया खर्चा नहीं करता, वो करोड़पति हो सकता है या नहीं हो सकता है? वो करोड़ों रुपए, एक मिनट, वो करोड़ों रुपए खर्चे ही नहीं कर रहा है, तो क्या वो करोड़पति हो सकता है क्या? हो सकते हैं। ये कैसे कहा आपने हो सकता है? खर्च तो कर रहा है, उसके बाद वो खर्च नहीं कर रहा। बस यही उत्तर है। अब आप समझ गए होंगे, जरूरी थोड़ी ना है कि करोड़ रुपया हो तो खर्च करता हुआ दिखाई दे तो ही वो करोड़पति अरबपति नाम पाएगा। अंबानी खर्चा कर रहा है, वो तो दिखा देता है कि मैं अरबपति हूँ, खरबपति हूँ, मैं लाखों करोड़ों रुपए कमाता हूँ, अरबों रुपए कमाता हूँ। परंतु टाटा ऐसा खुल करके कभी खर्चा करते हुए दिखाई नहीं देते। वो जितना भी देते हैं चैरिटी डोनेशन में देते हैं। अब चैरिटी डोनेशन वाला किसको तो दिखाई देता है? हाँ, देखने वाले तो उसको देख लेते हैं, परंतु दुनिया को खुल करके दिखे ऐसा खर्च तो टाटा कभी करती नहीं दिखाई देती है। पर इसका मतलब ये होता है कि टाटा गरीब आदमी है? नहीं, ऐसा नहीं, टाटा गरीब आदमी नहीं, ठीक है। तो बात बस इतनी सी है, खर्चा करे तो ही उसके पास उतनी संपत्ति है, ये निष्कर्ष नहीं निकालना। उसी प्रकार सिद्धों के, अरहंतों के
उस शक्ति और शक्ति की अभिव्यक्ति, शक्ति भी है परंतु शक्ति की अभिव्यक्ति आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि उनके नहीं है? शक्ति तो है। हमें दिखाई नहीं दे रही है, पर क्या इसका मतलब ये हुआ कि उनके है ही नहीं? देखो देखो, एक और उदाहरण, एक और उदाहरण देता हूं मैं। हाँ, अभी वो मैं उदाहरण फ्रेम कर चुका था मैं। हाँ देखो, मैं उदाहरण तो वैसे अपनी माता जी का ही देना चाहूँगा। हमारी माता जी ने कहा अभी 1-2 दिन पहले कि एक मेरे कज़िन भाई को फ़ोन करो, उसकी एग्ज़ाम चालू हो रही है। बोला ठीक है, करता हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं करता हूँ, उसको लेकर के नाराज़ हो गई। तो अब मैंने तो उसको फ़ोन किया था बाद में, फिर माता जी कह रही है तुम्हें तो कुछ बताया हुआ चलता नहीं है, तुमने तो फ़ोन भी नहीं करना होता है। मैंने कहा, सच्ची बात है, अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने कहा तुम्हारे सामने ही फ़ोन किया मतलब फ़ोन किया ऐसा होता है क्या? तुम्हारे सामने ही बात की मतलब बात की हुई होती है क्या? नहीं। बस उदाहरण समझ में आ गया होगा तो सिद्धांत भी समझ में आ गया होगा। शक्ति की व्यक्ति हमें दिखाई दे रही है मतलब कार्य हुआ, ऐसा नहीं। और एक उदाहरण देता हूं मैं, जो प्रायः चार्वाक मत वालों को दिया जाता है। चार्वाक मत वाले क्या कहते हैं? हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है बस वही सत्य है, वो उसकी सत्ता है। उसको प्रश्न पूछा, अभी तुम्हारे सामने अमेरिका नहीं है, तो इसका क्या ये मतलब है कि अमेरिका है ही नहीं? Does it mean America does not exist at all? देखो, है बराबर। एक लास्ट उदाहरण देता हूँ, थोड़ा सा करणानियों का उदाहरण दूंगा, फिर अपन कंक्लूड करेंगे। देखो, लोकव्यापी महास्कंध है, कितने जन जानते हैं लोकव्यापी महास्कंध है? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, पर है क्या? है। मतलब क्या हुआ? हमें दृष्टिगोचर हुआ तो ही वो वस्तु एग्जिस्ट करती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। पानी में असंख्यात जीव हैं, पानी में असंख्यात जीव हैं, तुम्हें दिखाई दे रहे हैं तो है या नहीं है? नहीं है, लेकिन इस बात को तो मतलब 50-80% चलता तो ये है ही नहीं, जाएगी तो पता नहीं क्यों ऐसा। अरे अगली बात कि अब उनको भी मनाने के लिए साइंटिस्ट ने निकाल कर देखा है कि 36,450 कुछ तो भी XYZ जो फिगर है, 36,000 के आसपास कुछ फिगर है, उतने जीव पाए जाते हैं पानी में। वो जो 36,000 है वो तो 10 जीव की संख्या की है। हाँ। और ये जो गोचर है असंख्यात जीव, वो तो पानी के अब का एक जीव की संख्या बताइए ना, ऐसा है ना? एग्जैक्टली वो असंख्यात तो वो एक इंद्रिय वाले है बाबा। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो 2 इंद्रिय है। हाँ, वो 2 त्रसजीवादी दिखाई दे रहे हैं तुमको। इसका मतलब क्या हुआ? मैं निष्कर्ष क्या बताना चाह रहा हूँ? पंडित साहब कह रहे हैं कि उसकी अभिव्यक्ति तुम्हें दिखाई दे ऐसा कार्य नहीं होगा, उनकी इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कार्य की अभिव्यक्ति ही नहीं है। उनके क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग का कुछ व्यक्तिकरण नहीं है, ऐसा तो तुम कह नहीं सकते। जस्ट बिकॉज तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम ये नहीं कह सकती वो कार्य है ही नहीं। ठीक है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, केवली तो साक्षात जान रहे हैं ना कि मेरे ये सब प्रकट हुआ है। प्रश्न है मेरा, मुझे बताइए, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, केवली को तो दिखाई दे रहा है ना कि बाबा उनके क्षायिक दान आदि कैसे प्रकट हुआ है। बस हो गई बात सिद्ध। हाँ, इतना बात कहना चाहते हैं। अब आइए पेज नंबर 73। यहाँ कोई कहे कि दान, लाभ, भोग, उपभोग तो करते नहीं है,
इनकी शक्ति कैसे प्रकट हुई? ये तो करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, इनकी शक्ति कैसे प्रकट हुई? समाधान, ये कार्य रोग के उपचार थे। रोग ही नहीं है तब उपचार क्यों करे? अरे मैं तो अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। अगर उपचार करा के आता तो तेरा रोग ही नहीं रहता। समझना समझना, ये जो हमने बातें कही थी ये रोग के उपचार की बातें थी। अब रोग ही नहीं बचा तो उपचार करेगा? दवाई कौन लेता है? जो रोगी हो। जिसको रोग ही नहीं रहा वो दवाई लेगा क्या? नहीं लेगा, सिंपल सी बात है। इसलिए इन कार्यों का सद्भाव तो है नहीं और इन्हें रोकने, क्या कहा? इसलिए इन कार्यों का सद्भाव तो है नहीं और इन्हें रोकने वाले कर्मों का अभाव हुआ, इसलिए शक्ति प्रकट हुई कहते हैं। जैसे कोई गमन करना चाहता था, उसे किसी ने रोका था, तब दुखी था, और जब उसकी रोक दूर हुई तब जिस कार्य के अर्थ जाना चाहता था वह कार्य नहीं रहा, इसलिए गमन भी नहीं किया। देखो क्या कह रहे हैं, मुझे कहीं अमुक स्थान पर जाना था, ठीक है। अब अमुक स्थान पर जाना था, किसी ने कहा रुको अभी नहीं जा सकते, परंतु जब तक कि हमको कहा कि अब छोड़ो, अब तुम जा सकते हो। नहीं साहब हमारी जाने की इच्छा ही नहीं रही। अब जाने की इच्छा ही नहीं रही तो अब छोड़ो ना, फिर रोको नहीं रोको उससे कुछ मतलब ही नहीं बनता है वैसा। हाँ क्या कह रहे हैं फिर से, उसे किसी ने रोका था तब दुखी था, और जब उसकी रोक दूर हुई तब जिस कार्य के अर्थ जाना चाहता था वो कार्य ही नहीं रहा, इसलिए गमन भी नहीं किया। वहाँ उसके गमन न करने पर भी शक्ति प्रकट हुई कही जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी जानना तथा उनके ज्ञानादि की शक्ति रूप अनंत वीर्य प्रकट पाया जाता है। अनंत वीर्य का तो समझ में आ जाता है कि बाबा अनंत शक्तिमान है, उनकी सारी शक्ति वे सब कुछ जान सकते हैं, जानते हैं, सकते नहीं जानते हैं, वे सारे अनंत गुणों का कार्य प्रकट हो गया। सारे मतलब अनंत में से भी अनंत गुण अभी बचे हैं, बट अनंत गुणों का स्वभाव रूप परिणमन चालू हो गया है। ये सब क्या है, वीर्य के निमित्त से देखने में आता है। तो अनंत वीर्य का काम तो देखने में आता है, परंतु उसको दिक्कत किसको लेकर के हो रही थी? दान, लाभ, भोग, उपभोग, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट अंतराय करना, ठीक है। तो मैं चर्चा को तो अभी यहीं पर पूरा करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक था, मैं मानता हूँ, और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि इसको लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति बनी रहती है। कई टाइम तक मैं भी इस समस्या से जूझ रहा था कि अब उनके कैसे पाया जाता है, हमें दिखाई दे ऐसा नहीं पाया जाता, ठीक है। हमें दिखाई दे इस रूप कार्य नहीं पाया जाता, ठीक है। जैसे ज्ञान आदि, विहार आदि हमारे दृष्टिगोचर हो सकता है, परंतु दान लाभ आदि की बातें हमारे दृष्टिगोचर नहीं है। परंतु इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं बनता कि उनके होता ही नहीं है, ठीक है। उनकी शक्ति उसी प्रकट हुई ही नहीं है ना, उनकी शक्ति प्रकट हुई है, उसकी जो अभिव्यक्ति है, जो उसका क्या कहना चाहिए, व्यक्तिकरण है, जो उसका एक्सप्रेशन है, वो हमारे दृष्टिगोचर नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैंने कुछ छोटा सा होमवर्क दिया था, वो होमवर्क क्या था, उसका आंसर क्या है। हाँ, दोनों भी बातें, होमवर्क क्या है, होमवर्क का आंसर क्या है। आपने इच्छा को लेकर दिया था ना। हाँ क्वेश्चन तो दिया था मैंने, अब आंसर बताना है। क्वेश्चन ग्रहणी तो 11वां 10वां की हो गई जैसे, बराबर, वो तो हो गया। और कसाई की मोह को लेकर हो जाएगी। बहुत बढ़िया, कसाई की मोह को लेकर के हुई। और आपका उदय मेरे ख्याल से वेदनीय को लेकर हो जाएगी। ठीक है, वेदनीय। और पुण्य का उदय भी वो साता से हो जाएगी ना। बराबर, इसमें थोड़ी सी बात समझना, यहाँ सिर्फ साता आसाता नहीं लेंगे। क्या इन सबका उदय का मेन मुख्य कारण मोहनीय है। नो डाउट इन सब का मेन कारण मोहनीय है, नो डाउट, परंतु स्पेसिफिकली अगर आइडेंटिफाई करना चाहे तो क्या होगा? उसमें भी आघात की जो कर्म है उसके जो अच्छे वाले ये है वो
के जैसे असातावेदनीय है, जैसे इसमें चले जाएं। दी परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। अरे जितनी भी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उन सबको अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय सब डाल दो कहाँ पर, पाप के उदय जनित, और जितनी भी प्रशस्त प्रकृतियों का उदय है उसको डाल दो पुण्य के उदय जनित। सिंपल लॉजिक है। फिर ऐसा बाइफर्केशन नहीं करना कि बाबा सातावेदनीय या असातावेदनीय। अरे नाम कर्म में भी, गोत्र कर्म में भी देखो ना, एक अच्छी वाली एक बुरी वाली है। नाम कर्म में भी कितनी अच्छी वाली कितनी बुरी वाली है। अच्छी बुरी मतलब प्रशस्त अप्रशस्त जिसे कहते हैं। तो जितनी भी प्रशस्त वाली है उन सबको डाल दो पुण्य के उदय में, और जितनी भी अप्रशस्त वाली है सबको डाल दो पाप के उदय में। ठीक है। और कषाय वाली थी सो तो मोहनीय है, और जो ऊपर है क्या कि विषय ग्रहण, वहाँ पर ज्ञान आवरण दर्शनम। प्रश्न है मेरा, अंतराय का क्या? अंतराय को तो कहीं कवर ही नहीं हुआ, अंतराय का क्या कहेंगे? ये जो कहते हैं ना कि जब तक वह कारण ना हो तब तक वह व्याप्त रहता है, तो यहाँ पर परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अरे वो कार्य जब तक नहीं हो रहा था तब तक क्या कहेंगे? अंतराय कहेंगे। हो गया ना, अंतराय कवर करा दिया। जहां पर भी क्या देखो, अब पहले इसमें देखिए क्या, वर्ण को देखने की, राग को सुनने की इच्छा थी, परंतु जब तक देखता जानता नहीं है, जब तक देखता जानता नहीं मतलब खंड पड़ गया ना, बाधा आ गई, देयर वाज अ गैप, देयर वाज अ ब्रेक, उसकी वजह से अंतराय कहेंगे अपन। तो अंतराय भी इस प्रकार लगा सकते हैं। आठों कर्म कवर हो गए क्या? इसमें हो गए क्या आठों कवर कर्म? बस एक प्रकार से जो आप अब 3 मुद्दों को लेकर के चर्चा करते आ रहे थे, क्या? कर्मों को लेकर के दुख, पर्याय को लेकर के दुख, और दुख का सामान्य स्वरूप। घुमा फिरा करके वही बात है, प्रस्तुतिकरण की शैली अलग है, और हर प्रस्तुतिकरण में पंडित जी साहब कुछ ना कुछ नया देना चाह रहे हैं। ये पूरी बात थी 4 प्रकार की इच्छाओं को लेकर। हालांकि वो प्रकरण तो अपना हो चुका, और कल तो होमवर्क था वो भी हो गया। गुड, चलो रुकते हैं अभी। आज कोई नवीन प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। ये सीता छायक समदृष्टि है या छायक समी? शैव शमिक। क्यों शैव शमिक? मतलब हमने उपसम किया था, उपसम से फिर मिथ्यात्व में जाके वो सम्यक में चली गई, छायक शमिक में बदल दिया ना हमने अपना। कैसा भी हो, उपशम से मिथ्यात्व में आए हो, फिर क्षयपशम में गए हो, या उपशम से सीधा क्षयपशम में हुआ हो, कैसा भी हो सकता है। उपशम से ही तो छायक होता है ना, मिथ्या से छायक थोड़ी होता है। होता है दीपक में क्षयिक दर्शन पॉसिबल नहीं है ना, उसके लिए करेक्ट। स्त्री अवस्था में क्षयिक सम्यक तो होता नहीं है। लेकर ना सुखानी आई थी, हाँ, तो उसमें उन्होंने तो थोड़ा सा डाउट हो गया था। मैंने कहा होता तो है नहीं, बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। बराबर देव पर्याय में भी सहायक सम्यक तो नहीं होता, ये भी बात उतनी सही है। राइट। मेरे ख्याल से वो तो स्त्री से मोक्ष में मानते हैं ना। श्वेतंबर वाले, हाँ श्वेतंबर वाले, यस। अनंत काल है वो, तो एक बार प्रकट हो गया तो वो तो प्रकट ही हो गया। तो फिर शायद सम्यक तो क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ देव पर्याय में भी हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं देखिए करणानियोग का ये नियम है। अब जो रूल है सो रूल है, अपन प्राकृतिक नियम है कि जो सहनन, जो कंडीशंस शायिक सम्यक तो फुलफिल करने के लिए चाहिए, वो मनुष्य पर्याय और पुरुष पर्याय में ही हो सकती है, वो देव अवस्था में नहीं हो सकती वो कंडीशंस फुलफिल। but at
time period is more than the age of human, na? क्या देवों का? नहीं, क्षयिक सम्यक्त का। अरे क्षयिक सम्यक तो क्या, एक बार प्रकट हो गया अनंत काल तक वही रहना है, अब तो उसमें कुछ बदलाव होना नहीं है, अनंत काल तक वैसे ही रहना है। नहीं ये हाँ वही बोल रहे हैं, तो फिर देव में नहीं हो सकता है बोले ना, इसके लिए ऐड करता हूँ। ओके ओके, देव पर्याय में प्रकट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ बट जो है हाँ करेक्ट, वो कंटिन्यू रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, यस करेक्ट। मैक्सिमम बोले ना, 4 को मैक्सिमम हो सकता है। यस 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 यस, बराबर बराबर। प्रकट करने की अपेक्षा आपको मनुष्य ही चाहिए, प्रकट कहो या फिर शुरुआत भी अगर कहनी है ना, शुरुआत तो मनुष्य पर्याय में ही चाहिए, शुरुआत तो मनुष्य पर्याय में ही चाहिए, इतनी बात पक्की है। ठीक है, मेरे ख्याल से नरक में चला ही जाता है, स्वर्ग में चला ही जाता है, बस त्रिंच में नहीं रहा, शायद पाया जाता होगा। नहीं, अगर पहले आयु बांधी होगी तो कहीं भी जाएगा। अच्छा हाँ वैसे क्या है, हाँ बराबर बराबर बराबर। सर बट वो एक और एक नियम है ना सर, कि नरक में जाता है तो शायद कुछ टाइम के बाद वापस से प्रकट होता है, वो क्षय क्षमिक के लिए, वो मिथ्या तो होके फिर देव नरक गति में जाता है, फिर सम्यक तो प्रकट करता है, तब उससे संयुक्त इट माइट बी नोन एज क्षय क्षमिक सम्यक, बट वो मिथ्या तो होके वो प्रकट तो होता है ना सर, सम्यक तो तब वो हाँ वो सम्यक तो दो, शायद तो छूटता ही नहीं है। टूटता है, हाँ उसको तो 1 मिनट के लिए नहीं छूटेगा, एक समय के लिए बराबर। बट अभी जो आयु बांधी हुई तीर्थंकर गोत्र की नरक में जाती है, फिर वो जो प्रकट होता है वो क्षयिक सम्यक तो होता है। नहीं क्षयिक सम्यक तो ही कंटिन्यू करते हैं। एक बार देखिए, एक मिनट मैं तो नरक में जाता है तो वो कंटिन्यू होता है, वो नहीं सुनिए, एक मिनट मैं बताता हूँ। क्षयिक सम्यक तो एक बार प्रकट हो गया, देन इट विल कंटिन्यू फॉर एवर। आप कोई सी भी गति में जाओ, कोई सी भी, और एक बात समझना, क्षयिक सम्यक दृष्टि जरूरी नहीं है कि नरक या देव में ही जाए, वो तिर्यंच अवस्था में भी जा सकता है, मनुष्य अवस्था में भी जा सकता है। पहले अगर गति बांधी हो, वैसी आयु बांधी हो तो क्या है, तो फिर उसको उस गति में ही जाना पड़ेगा। हाँ भोग भूमि मनुष्य तिर्यंच बनेगा तो भोग भूमि का बनेगा, नार की देव का तो वैसे ठीक है। क्षयिक सम्यक तो एक बार प्रकट हो गया, इट विल कंटिन्यू फॉर एवर। वो जो आप कह रहे हैं ना कि मिथ्यात्व में आएगा फिर से सम्यक तो प्रकट करेगा, वो क्षय क्षमिक सम्यक्तु की अवस्था है। होता क्या है, क्षय क्षमिक सम्यक्तु को लेकर के नरक गति में नहीं जा सकता, तो उसके लिए पहले उसको मिथ्यात्व में आना पड़ेगा, वहां पर नरक आयु का बंद करना होगा, फिर नरक गति में जाएगा, नरक पृथ्वी में जाएगा, वहां पर एक अंतर मुहूर्त बीत गया, उसके बाद फिर से क्षय क्षमिक सम्यक्तु प्रकट करेगा, ऐसा है वो। ओके सर, ठीक है, चलिए रुकते हैं। जय श्री